नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। यानी हम यहाँ पर लेटरों की एक श्रृंखला श्रेणी दिए और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर समूह होंगे ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का है। तो जब भी हम लेटर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करते सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समूह में पहला लेटर कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, इस समूह में पहला लेटर हमारा सी लिखा है और सी के बाद यहाँ पर पहला लेटर एच लिखा है और एच के बाद यहाँ पर पहला लेटर एम लिखा है और एम के बाद यहाँ पर पहला लेटर आर लिखा है। तो इन लेटर का पता करके हम क्या करेंगे, अगला लेटर पहला बताएंगे। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसा भी सोल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए सी के बाद डी, डी के बाद यानी ये सीरियल लेटर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच आई जे यानी यहाँ पर भी सीरियल लेटर है। यहाँ पर देखिए एम एन ओ यहाँ पर भी सीरियल लेटर है। यहाँ पर देखिए आर एस टी यहाँ पर भी सीरियल लेटर है। तो इनका पैटर्न भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को रोक लीजिए और अपनी ओर से भी प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, सभी प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सीरियल दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो सी डी ई, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो सी डी ई है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई से हम पहला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ई के बाद अगला लेटर पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस करा है, ई में क्या करा 3 प्लस करा और एच लिखा है। उसके बाद देखिए एच के बाद और 2 सीरियल लेटर जैसे एच आई जे। उसके बाद जे में भी वापस से यहाँ पर देखिए एम, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस कर दिया, अगला लेटर बना के लिए 3 प्लस किया। फिर यहाँ पर देखिए एम एन ओ, यहाँ पर भी सीरियल लेटर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ के बाद आर, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस कर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए आर एच टी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे 3 प्लस कर लेंगे पहला लेटर लाने के लिए। तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है टी में 3 प्लस करेंगे मतलब यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू के बाद 2 हम सीरियल लेटर लिखेंगे जैसे डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से एक एक को भी चेक करोगे तब भी आपका प्रश्न सही ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप सी से एच की ओर जाओगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो सी से एच मतलब 5 प्लस। अगर हम यहाँ पर एस से एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस। अगर हम यहाँ पर एम से आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस 5। तो उसी तरीके से अगला लेटर बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, आर में प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करिए। जैसे डी से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। आई से अगर हम यहाँ पर एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। एन से अगर हम यहाँ पर एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। उसी तरीके से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से इसमें भी हम प्लस 5 कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस 5 करें एस में, तो एस 19 नंबर पे, तो अगला हमारा 24 यानी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले लेटर को देखिए। जैसे यहाँ पर ई से यहाँ पर जे की ओर मतलब प्लस 5, जे से ओ की ओर मतलब प्लस 5, ओ से टी की ओर मतलब प्लस 5। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही जवाब होगा। आप कोई सा भी तरीका लगाओ, बस यहाँ पर आप तरीके को समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 87 और 69 का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार हमें यहाँ पर 46 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 87 और 69 का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 87 से 69 कैसे लिखा है। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए। देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो संख्या हमारे पास ना तो किसी का वर्ग और ना ही घन है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 87 से 69 को देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 87 से 69 मतलब यहाँ पर माइनस 18 किया है। ठीक है, कितना 18 माइनस किया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 46 में भी 18 माइनस कर लेंगे। तो 46 में से भी जब हम 18 को माइनस करेंगे तो 46 से 18 मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 28 कहीं भी नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर माइनस करा तो हमें यहाँ पर 69 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट योग कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और यहाँ पर 69 लिखा, अगर हम यहाँ पर 15 से 69 बनाते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 चौक 60 करेंगे, 4 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 60 हो जाएंगे। और 69 बनाने के लिए हम यहाँ पर हमारे वर्ष 9 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 69 हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर 46 का पता करते हैं।
तो इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। जैसे हमने यहाँ पर 4 गुना किया तो इसको भी हम सेम तरीके से ही 4 गुना करेंगे। तो 10 जो कितने होते हैं तो आपको पता है 40 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपनी ओर से 9 प्लस किया था तो यहाँ पर भी 9 ही प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 49 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में 49 भी नहीं है तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 7 56, यहाँ पर कितना हो रहा है तो आपको हो गया 56 हो रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है 69। अगर हम 56 से 69 की ओर जाते हैं यानी 69 बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी ओर से क्या करेंगे 13 को प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर 69 हो जाएंगे। कि सेम तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं तो हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 6 24 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 13 प्लस किया तो यहाँ पर भी 13 ही प्लस करेंगे। तो 24 में 13 प्लस करेंगे मतलब यहाँ पर कितने हो रहे, तो आपको हो गए यहाँ पर 37 हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में 37 भी हमारे पास नहीं है, यानी कोई सा भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो फिर एक लॉजिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिक को समझिए। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे इसका योग देखेंगे यानी यहाँ पर डिजिट योग कितना है, तो आपको हो गया इसका योग हमारे पास 8 7 15 है। सेम तरीके से इसका योग भी देख लीजिए, यहाँ पर कितना है तो 6 और 9, यहाँ पर भी इसका योग कितना है 15 है। यानी यहाँ पर दोनों संख्याओं का आपस में क्या संबंध है, यानी अगर पहली संख्या का संबंध अगर 15 है तो दूसरी संख्या का भी संबंध 15 ही है। ठीक है, दूसरी संख्या का भी हमें यहाँ पर योग 15 ही दिया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पता करते हैं। जैसे इसका योग देखेंगे तो आपको पता है पहली संख्या का 46 का योग कितना है, तो 4 6 10 है। कितना है 10 है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका योग अगर 2 से तो यहाँ पर भी इसका योग 10 ही होगा। तो या फिर ऑप्शन में देखिए, जैसे आपको पता है यहाँ पर तो इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 15 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका योग कितना है, तो आपको कि इसका योग 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 82 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए एशिया दिया है, भारत दिया है, बिहार दिया और पटना दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, बस एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का आप बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं एशिया का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एशिया का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे या तीसरे या चौथे शब्द का किसी का भी बना लेंगे। तो मान लो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे शब्द भारत का बनाते हैं। अब जब हमने यहाँ पर एशिया का जो डायग्राम बनाया, क्या इनका भारत से कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो भारत है ये एशिया के अंदर है तो इनका आपस में संबंध है। यानी भारत का डायग्राम कैसा बनेगा, एशिया के अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बना लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हम यहाँ पर दिए बिहार। अब बिहार का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है जो हमने यहाँ पर एशिया और भारत का डायग्राम बनाया क्या इनका बिहार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे बिहार एक राज्य है जो कि भारत के अंदर है और भारत एशिया के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर बन जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बन जाएगा, भारत के अंदर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पटना। अब पटना का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर एशिया भारत बिहार का डायग्राम बनाया कि इन तीनों के साथ पटना का कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो पटना है ये बिहार के अंदर आती है, यानी बिहार भारत के अंदर है और भारत एशिया के अंदर है, तो यहाँ पर पटना भी बिहार के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हमने यहाँ पर चारों शब्द का बनाया। डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना है। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न एक कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार लाइन का संबंध आर और वी एम से, ठीक है, यानी इनका जो आपस में संबंध इन लेटरों का, उसी प्रकार इन लेटरों से किसका संबंध होगा, बोल्ड से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे, ये हमारा लेटर एनालॉजी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि आर ओ वी एम कैसे लिखा है, यहाँ पर लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपनी ओर से पता करने की कोशिश करें और मुझे जरूर बताएं कि आपने 20 या 25 में से कितने प्रश्न सही करे हो। ठीक है, 20 में से। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एक एक लेटर को देखते हैं, आपको पता है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर आर से एर की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब एल से आर की ओर जाएंगे, तो आपको पता है एल से आर मतलब 12 नंबर, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको होगे 6 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर आई से ओ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आपको होगे यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 6 हो रहा है। फिर एन से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो 14 नंबर पे मतलब यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर ई से एम की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, तो आपको होगे एम 13, ई हमारा 5 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है, यानी पहले 2 6
फिर यहाँ पर 2 8, तो हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं 6 प्लस करते हैं, तो यहाँ पर बी, और बी 2 नंबर पे 6 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 8 नंबर पे क्या आएगा एच आता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास पहला लेटर एच नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारे पास लेटर है, इनका यहाँ क्या लिखा था आपको, आर लिखा है, ओ लिखा है, वी लिखा है और एम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है आई का विपरीत क्या है, आर है, आर दिया है, एल का विपरीत क्या है, ओ है, तो यहाँ पर ओ दिया है। यहाँ पर भी क्रॉस में जैसे ई का विपरीत क्या है, वी है, तो यहाँ पर वी लिखा है, एन का विपरीत क्या है, एम है, तो यहाँ पर एम लिखा है, यानी हमारे पास विपरीत लिखा है लेकिन क्रॉसिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस किया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे सेम तरीके से इसको क्रॉस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करेंगे तो ओ का विपरीत एल, उसके बाद बी का विपरीत क्या है, तो आपको हो गया वाई। सेम तरीके से यहाँ पर टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी, और एल का विपरीत हो जाएगा ओ। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन में यहाँ पर मैच हो रहा है क्या, तो कहोगे आपको एल वाई जी ओ, एल वाई जी ओ हमें ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस करके देखा तो हमें लॉजिक नहीं मिला, तो फिर हमने यहाँ पर क्या करा, इनका विपरीत देखा, तो यहाँ पर क्रॉस करके इनका विपरीत लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है, हमें यहाँ पर ये बताना कि जैसे ग्रीस का संबंध अगर एंथेस से है तो रूस का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि एंथेस ग्रीस से कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है, जैसे आपको पता है ग्रीस एक देश है और ग्रीस से एंथेस ये उसकी राजधानी है, ठीक है। ग्रीस देश है और एंथेस इसकी राजधानी है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर रूस भी एक देश है, तो इसकी राजधानी क्या है हम यहाँ पर बता देंगे। तो आपको पता है रूस की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे मास्को है, तो यहाँ पर रूस का संबंध किससे होगा, तो आप कहोगे मास्को से होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न सरल है लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर शब्द से कैसे प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि वीडियो को रोक लीजिए और अपनी ओर से सबसे पहले कोशिश करें आंसर लाने की, बाकी तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं संख्या में, तो हम क्या करते हैं संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को देखेंगे तो ना तो वर्ग और ना ही घन दिखाई दे रहा है, ना संख्या ना एग्जैक्ट हमें यहाँ पर विषम सम भी नहीं दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें अंतर देखेंगे। जैसे अगर आपको हो गए यहाँ पर 17 से अगर हम 24 में इनका अंतर देखते हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको 17 से 24 मतलब 17 से 24 मतलब यहाँ पर 7 प्लस किया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 24 से 38 को देखेंगे, यानी यहाँ पर 24 से 38 मतलब इसमें कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 14 प्लस हुआ है। फिर हम यहाँ पर 38 से 59 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, 38 से 59 मतलब यहाँ पर 21 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 59 से अगर हम 87 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 28, कितना प्लस किया है, 28 प्लस किया है, ठीक है। तो पैटर्न को देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो इसमें प्लस 7 है, 14 से 21 की ओर जाएंगे तो इसमें भी प्लस 7 है, 21 से 28 की ओर जाएंगे तो इसमें भी प्लस 7 है। मतलब अगली संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर 28 में 7 प्लस करके प्लस करना है। तो 28 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या में हम क्या करेंगे, लाने के लिए 35 प्लस करेंगे। तो जब हम 87 में 35 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, तो 7 5 12 का 2 हासिल का 1 8 3 11 2 1 12, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है 122 आ रहा है। तो अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 122 होगी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सा सबसे लंबा है, यानी कौन सबसे लंबा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऊपर नीचे बिठा लेना है। जैसे प्रश्न क्या कर, सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझिए, वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करें, फिर मेरा देखिए। तो जैसे यहाँ पर करें कि यदि चंद्रा टीना से छोटी है, यानी चंद्रा का मैं सी लेता हूँ, ये जो चंद्रा है, ठीक है, ये चंद्रा है, ये टीना से छोटी है, टीना से छोटी है मतलब यहाँ पर देखिए ये टीना होगा, ठीक है। यहाँ पर टीना होगा क्योंकि टीना से छोटी है, तो यहाँ पर टीना को मैं ऊपर बैठाता हूँ, ठीक है। तो चंद्रा जो टीना से छोटी है, ठीक है, ये चंद्रा जो टीना से छोटी है तो यहाँ पर छोटी दिख रही है। उसके बाद आगे प्रश्न करके पूजा सीता से लंबी है, जो पूजा है वो सीता से लंबी है, तो यहाँ तक ठीक है, सीता और पूजा हमने पढ़ लिया। पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, जो सीता है ये टीना से लंबी है मतलब इससे ऊपर ही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीता टीना से लंबी है और पूजा सीता से लंबी है, मतलब पूजा इन सब से लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सीता वो सीता टीना से
सीता टीना से लंबी हो तो सीता भी इससे ऊपर हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर सभी को वो कर लिया, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, जैसे यदि चंद्रा टीना से छोटी है तो हाँ यहाँ पर चंद्रा टीना से छोटी दिखाई दे रही है। उसके बाद पूजा सीता से लंबी है तो यहाँ पर पूजा जो सीता से लंबी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर और सीता टीना से लंबी है तो यहाँ पर जो सीता ये टीना से लंबी है तो ये भी दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि तो इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा आपको यहाँ पर केवल की केवल पूजा दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन में देखिए पूजा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है और इसमें हमारे पास रिक्त स्थान दिया है। यहाँ पर हम किन लेटर को भरे कि ये रिक्त स्थान हमारे पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको ऐसी श्रृंखला एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि श्रृंखला के बाद कौन सा लेटर है और यहाँ पर मतलब रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर लिखा है और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान या किस लेटर से पहले, हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर डबल बी दिखाई दे रहा है और डबल बी से पहले यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया है, यानी यहाँ पर बी से पहले एम है और यहाँ पर भी डबल बी है तो यहाँ पर भी एम भर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम भर लेते हैं। तो ये हमने एम भरा, एम बी बी, हमारा यहाँ पर क्या बना, एम बी बी। यानी यहाँ पर एम रिपीट हुआ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी हमारे पास खाली स्थान है और यहाँ पर हमारे पास 20 है। अब यहाँ पर अगर डबल बी है तो यहाँ पर हम डबल बी बना लेते हैं। ये हमने डबल बी बनाया तो एक हमारा यहाँ से भी हिस्सा बन गया, ठीक है, एम बी बी। जैसे यहाँ पर एम बी बी बना तो यहाँ पर भी एम बी बी बना और यहाँ पर भी अगर हम एम को भरेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एम बी बी बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब यहाँ पर अगर हम ए को भरेंगे तो एम ए और यहाँ पर भी ए को भरेंगे तो एम ए। जहाँ पर देखिए एम बी बी एम ए, एम बी बी एम ए, एम बी बी, यानी हमारे पास यहाँ पर सही पैटर्न बना है, सही हमारे पास पेयर बनी है। हमने कौन कौन से लेटर भरा, तो आपको सबसे पहले एम को भरा है, फिर हमने ए को भरा, फिर बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने एम को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिया, एम ए बी ए एम। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, बस हमें देखना है कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और किस रिक्त स्थान से पहले लेटर लिखा, हम ये चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब इस प्रश्न को क्या करते हो, पेयर गिन के पेयर बना के भी सोल्व कर सकते हो। अब हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो बताइए आप सबसे पहले यहाँ पर कोशिश करें कि 3 कौन से एक जैसे हैं और एक कौन सा अलग है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्या दोनों दी है, यानी आप कहोगे यहाँ पर G20 F21, उसके बाद M14, उसके बाद यहाँ पर C24 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको पता है GABCD में कितने नंबर पे 7 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर तो 20 लिखा है। यहाँ पर F हमारे कितने नंबर पे 6 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर तो 21 लिखा है। उसके बाद एम हमारे कितने नंबर पे 13 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर तो 14 लिखा है। फिर सी हमारा 3 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 24, मतलब इनके लेटर की संख्या तो लिखी नहीं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कहोगे जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जी, और जी का विपरीत लेटर क्या होता है टी, और टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। उसके बाद एफ का विपरीत लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे यू, और यू कितने नंबर पे 21 नंबर पे आता है। एम का विपरीत लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे एन, और एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। सी का विपरीत लेटर क्या होता है एक्स, और एक्स कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। तो वो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए एफ का यू, उसके बाद एम का ये और जी का 20, यानी सभी का यहाँ पर तो लिखा ही है, ठीक है, सभी का हमारे पास यहाँ पर लिखा है। तो हम यहाँ पर फिर अलग कैसे बताएं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास अलग बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स है तो इसका भी तो यहाँ पर लिखा, तो फिर हम अलग कैसे बताएं। तो ये हमारी सम संख्या बनी है, ये हमारी सम संख्या बनी, ये हमारी सम संख्या, लेकिन ये हमारी विषम संख्या बन रही जो कि 21 है, ये हमारी विषम संख्या बन रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इन तीनों से असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक बड़ा अच्छा था, सभी के यहाँ पर विपरीत संख्या लिखी थी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर क्या बताना था, सम विषम देखने अलग करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर संख्या दी और इनमें से हमारे पास 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, तो हमें यहाँ पर उसका चयन करना है, ठीक है। तो अब संख्या को देखिए, अब संख्या में किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा या क्या लिखा है, तो आपको कि पहले आपको वो देखना, फिर आपको डिजिट योग वगैरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 39 लिखा है, 57 लिखा है, 43 लिखा है और 63 लिखा है। तो आपको पता है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है संख्या, ये हमारी 13 के पहाड़े में आ जाती है, 13 13 39, ये हमारी 19 के पहाड़े में आ जाती है, 19 3 57, 43 किसी के पहाड़े में नहीं आती है, 63 भी हमारे पास 9 6 9 63 9 के पहाड़े में भी आ जाती है, 7 के पहाड़े में भी आ जाती है, लेकिन सारी संख्या ये कट जाती है, ठीक है, ये कट रही है, ये भी कट रही है, इससे कट रही है, लेकिन ये संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती, ये हमारी अभाज्य संख्या है।
तो ये इन तीनों से अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या देखना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब आपके पास यहाँ पर शब्द दिए, इनमें से भी तीन किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, तो यहाँ पर आपको एक अलग कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर भेड़ हिरण शेर दिया है, बकरी चूहा सियार दिया है, गाय कुत्ता बाघ दिया है, अस्तबल घर सुअर दिया है। तो इनमें अलग कौन सा है हमें ये बताना है। तो आपको अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ऑप्शन ए को देखिए, भेड़ दिया है, हिरण दिया और शेर दिया है, ये सभी क्या है, जीव है। बकरी दिया है, चूहा दिया है, सियार दिया है, ये भी सभी जीव है। गाय दिया है, कुत्ता दिया और बाघ दिया, ये भी सभी जीव है। यहाँ पर अस्तबल दिया है, घर दिया और सुअर दिया है। सुअर तो जीव है, लेकिन घर और अस्तबल ये दोनों हमारे पास जीव नहीं है। ठीक है, अस्तबल जहाँ पर हम घोड़े को रखते हैं तो ये भी एक जीव नहीं है। घर हमारा घर आपको पता हम खुद रहते हैं, तो ये भी हमारा एक जीव नहीं है। तो यहाँ पर सभी के सभी जीव दिए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या दिया है, दो हमारे पास जीव नहीं दिया है, दो हमारे पास स्थान दिया है। स्थान दिया है तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला असंगत होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है, या फिर हम इसका विपरीत देखना है, आपको पता है क्रॉस कर सकते हैं, या फिर हम रिवर्स मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट से यहाँ पर ये लेटर कैसे लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम एक एक को देखते हैं आगे से। अगर हम यहाँ पर P से Y की ओर जाएंगे तो P 16 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +9 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर R से M की ओर जाएंगे, ठीक है, R से अगर हम M की ओर जाएंगे तो R 18 पे, M 13 पे, मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है कितना, 5, मतलब यहाँ पर पहले 9 फिर -5। अगर हम यहाँ पर I से N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +5 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए N से हम I की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -5 हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर पैटर्न सही से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों ना हम पीछे से चेक करते हैं। जिससे अगर हम यहाँ पर T से Y की ओर जाएंगे तो T से Y मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर +5 हुआ है। क्या हुआ है, +5। अगर हम यहाँ पर N से M की ओर जाएंगे तो आप कहोगे N से M, मतलब ये तो आपस में अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा विपरीत है। उसके बाद अगर R से हम क्या करेंगे, N की ओर जाएंगे, मतलब I से N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। क्या हुआ, +5। अगर हम यहाँ पर R से I की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी ये अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। अगर हम यहाँ पर P से हम U की ओर जाएंगे तो इसमें भी +5 हुआ है, यानी यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिख रहा है, पहले +5 फिर विपरीत, +5 फिर विपरीत, +5। तो क्यों ना सेम तरीके से हम मैजिक में भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से इसमें हम +5 करेंगे। ठीक है, तो C में +5 करेंगे तो H हो जाएगा, ऑप्शन में H दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका तो हम विपरीत बताएंगे, फिर हम यहाँ पर विपरीत करेंगे तो R हो जाएगा। इसमें वापस से +5 करेंगे तो G 7 नंबर पे, +5 मतलब 12 मतलब L। तो यहाँ पर HRL ऑप्शन में देखिए, HRL ऑप्शन नंबर हमारे पास C में नहीं है। फिर यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, तो आपको इसका ऑपोजिट लिखेंगे Z। तो Z हमें ऑप्शन में दिया है, कहाँ पर दिया है, तो आपको यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो यहाँ पर वापस से +5 कर लीजिए, आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से प्रश्न को सोल्व करते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी लॉजिक लगती है, कैसे कैसे हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, बस यही देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आप ज्यादा लोड मत लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। आप कहोगे कि आप तो बहुत जल्दी करवा रहे हो। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करें तो फटाफट कोशिश करेंगे, आप भी फटाफट 1 मिनट के अंदर आंसर लाने की कोशिश करा, वीडियो को रोकिए। ठीक है, अब प्रश्न हमारा 13 नंबर का दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 1 को 15 के रूप में लिखा गया है, और 2 को यहाँ पर 20, 46, 45 के रूप में लिखा गया है। तो 6 को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लेटर से संख्या दी है, यानी आपको पता है ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, 28 लिखा है, 15 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर 15 से 15 मतलब यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 15 हो जाएगा। उसके बाद इसका 2 गुना करेंगे तब आपको पता है यहाँ पर 14 का 2 गुना मतलब यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 5 का 3 गुना मतलब यहाँ पर कितने, 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर गुणा करा, और यही संख्या वहाँ पर एग्जैक्ट लिखी। ठीक है, बस हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी, तो हम इस तरीके से संख्या को पता कर लिया। सबसे पहले हम लेटर को संख्याओं में बदला, फिर 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना कर लिया। तो सेम तरीके से 2 का भी पता करते, क्या 2 में भी वैसा ही हो रहा है क्या, तो आपको टी हमारा 20 नंबर पे आता है।
हमारे पास यहाँ पर W 23 नंबर पे आता है, O हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है, कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 गुना करेंगे तो PC होगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, 23 को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो इसको हम 2 गुना करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर 46 होगा, कितना होगा, 46 होगा। और 15 को क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर 45 हो रहा है। और यहाँ पर भी 20, 46, 45 लिखा है। तो फाइनली हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर इनको संख्याओं में बदलना है और उसका गुणा करना है, ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। तो यहाँ पर 19 नंबर पे एस आता है, उसके बाद 9 नंबर पे आई आता है, और 24 हमारा 24 नंबर पे एक्स आता है। तो सबसे पहले इसको हम 1 गुना करेंगे, इसको हम 2 गुना करेंगे और इसको हम 3 गुना करेंगे। तो 19 का 1 गुना मतलब 19 ही होगा, 9 का 2 गुना मतलब यहाँ पर 18 हो जाएगा, 24 का 3 गुना मतलब 24 दूना 48, यहाँ पर 72 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 72। तो 19, 18, 72 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आसान था, बस हमें यहाँ पर लॉजिक पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। यानी हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि इस खुले पासे को बंद करने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा खुला पासा है और खुले पासे को बंद करने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारी कौन सी टाइप है, हमें यहाँ पर खुले पासे को बंद करना है। अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि बंद पासे को खोलना कैसे, ठीक है। तो उससे पहले आपको बताया था कि खुले पासे में विपरीत कैसे बताना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो आप यहाँ पर आसानी से इनका विपरीत पता कर लोगे। कैसे, देखिए, लगातार तीसरी सतह में आपको पता है एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जैसे यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको 3। यहाँ पर हमने 6 का विपरीत क्या निकाला है, 3 निकाला है। कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, मैं पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया हूँ, ठीक है, इससे पहले वाले में। फिर यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के विपरीत निकाल लिया हमने, 5 का 2 और 2 का 5। उसके बाद फिर देखिए जो बचा हुआ एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 का 4 और 4 का 1, ठीक है, ये हमने एक दूसरे का विपरीत निकाल लिया। इस वाले यहाँ पर क्या करें, हमने खुले पासे में एक दूसरे का विपरीत निकाला है। अब जो हमने यहाँ पर विपरीत निकाला, आपको पता है विपरीत सतह पासे पे एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा पासे पे, सॉरी 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, अगर 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 6 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा। तो ये आपको पता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है इस पासे पे, तो 5 का 2 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, 6 दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, ये ठीक है, 4 दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये पासा हम बना सकते हैं, ठीक है, ये पासा बन सकता है। हम दूसरे और तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 दिखाई दे रहा लेकिन 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो ठीक है, 2 दिखाई दे रहा और 5 भी दिखाई दे रहा, ये दोनों आपस में विपरीत है और विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो ये तो हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पूछा कि नहीं बन सकता, तो फिर आप ऑप्शन बी की तरह चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो विपरीत है वो दोनों एक साथ यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी जो विपरीत है यहाँ पर भी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 पासे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो पहला वाला पासा बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा है कि आप ये खोलने वाले भी सीख गए होंगे। अब आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बंद करने वाला भी बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन में एक और प्रश्न बनता है, आपको पता है कि जैसे ए@, ठीक है, ए हैस बी का अर्थ है कि बी सी की पत्नी है, या फिर ए@ बी का अर्थ है कि यहाँ पर बी ए की माँ है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना आसान तरीके से, ये भी मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बी का भाई है, तो हमने यहाँ पर ए बी का भाई बना लिया, ठीक है। तो ए क्या है, बी का भाई है, तो यहाँ पर हम भाई बना लिया। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि सी ए की माँ है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सी जो ए की माँ है। अब माँ है तो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो सी ए की माँ है तो हम क्या करेंगे, सी को ऊपर लिखेंगे और ये माँ है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि बी डी की पोती है, बी जो डी की पोती है, बी क्या है, डी की पोती है, ठीक है। बी जो डी की पोती है, इसका मतलब ये है, पोती इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका कोई एक दादाजी होगा, ठीक है। कौन होगा, तो आप कहोगे इसका दादाजी होगा, तब ये बी पोती हो जाएगी, तो इसको तो हम पोती बना लेते हैं। तो इसके ऊपर एक और जनरेशन जो कि क्या है, दादाजी है। तो मान लो हम यहाँ पर डी की पति है, तो ये डी लिख दिया, ठीक है, डी की ये पोती हो गई। उसके बाद आगे प्रश्न तथा एफ ए का बेटा है, एफ जो क्या है, ए का बेटा है, ठीक है। एफ क्या है, ए का बेटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को ए का बेटा बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ए का बेटा बना लिया एफ को। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि तो एफ का डी से क्या संबंध है, यानी डी का एफ क्या लगेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास देखिए इसकी बेटी और बेटी का बेटा की और बेटी, मतलब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बेटी की बेटी की बेटी, मतलब जो एफ है
ये डी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे जो एफ है जो डी का क्या लगेगा, तो ये पर पोता लगा, ठीक है, पर पोता लगेगा। तो ऑप्शन देखिए पर पोता कहाँ पर है, तो आप कहोगे पर पोता ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी आपके पास 3 पैटर्न दिए हैं और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट को वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसी की जगह यहाँ पर 8 कैसे लिखा और इसमें 1 कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 का पता करते हैं। अब 1 का पता करने के लिए आपस के इन संख्याओं के ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 1 मिले, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए एक सबसे छोटी संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जोड़ जाड़ के माइनस कर सकते हैं। तो आपको बताइए 16 और 8, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा, इधर से माइनस करेंगे तो आपको पता है 1 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास इनको भी माइनस करने पर 1 तो आना नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 कितने हो रहे हैं 7, और 7 और 8 कितने हो रहे हैं 15, और यहाँ पर 16, यानी हम अगर 16 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तब हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा और 1 यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्या यही तरीका आप इधर भी देखते हैं, तो इन संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 5 और 3 कितने होंगे 8, 8 7 कितने होते हैं 15, यहाँ पर कितने हो रहे 15, और 15 को भी हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितने हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 और 3 8, 8 4 12 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे 12, तो 12 को भी हम क्या करेंगे 20 में से घटा लेंगे, तो 20 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 8 बचेंगे, और 8 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर फाइनली लॉजिक क्या मिला है, इन वाली 3 वाली संख्याओं को हमें जोड़ना है और ऊपर वाली संख्या में से घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसा ही करते हैं। तो जैसे 5 और 4 कितने होते हैं 9, और 9 और 6 कितने होते हैं 15, तो 18 में से हम क्या करेंगे 15 को घटा लेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 3 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करेंगे एस टी यू वी और डब्ल्यू 5 बने एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। वी एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, डब्ल्यू टी के बाईं दूसरे स्थान पर बैठी है, वी पंक्ति के दाईं सिरे पर बैठी है। तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा प्रश्न को पढ़ के सोल्व करना है, जैसा कहा वैसा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को शुरू से पढ़ने की कोशिश करें, अपनी ओर से भी सोल्व करें। अब प्रश्न करें कि एस, यहाँ पर कह रहा है कि एस टी यू वी और डब्ल्यू 5 बने एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक सीधी पंक्ति में ऊपर की ओर मुख कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हो वैसे ही वो भी बैठ रहे हैं, जिधर आपका दायां उधर उनका भी दायां होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जो वी है, ठीक है, वी जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, वी जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये हमने क्या करा, एस को बिठाया है और एस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये तो एस बैठ गया है। अब एस के दाएं दूसरे स्थान पर मतलब कोई यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद यहाँ पर वी आएगा, ठीक है, यहाँ पर वी आएगा तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बिठा रहे हैं उत्तर की ओर मुख करके, ये एक पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि एस यानी कि वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर वी बैठा गया। अब आगे प्रश्न करें कि डब्ल्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब डब्ल्यू जो टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू के टी के बाएं, तो हम टी को कहाँ बिठाए, तो अभी छोड़ो, हम यहाँ पर और आगे पढ़ लेते हैं। और वी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी है, जो वी है पंक्ति, जो वी है वी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी है, ठीक है। तो जो वी है ये पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमने क्या करा, यहाँ पर वी को बिठाया और ये यहाँ पर हमने क्या करा, एक पंक्ति बिठाई थी, ठीक है। ये हमने एक पंक्ति में बिठाया था, तो वी दाएं सिरे पर बैठा मतलब वी यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये दायां सिरा है और ये हमारा यहाँ पर इधर बायां सिरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दायां सिरा है और ये हमारा बायां सिरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहाँ पर वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है मतलब कोई एक यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डब्ल्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है और वी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठी है, ठीक है। अब डब्ल्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। डब्ल्यू जो टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो टी के बाएं अगर हम यहाँ पर टी को बैठाएंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये दूसरे स्थान पर बैठा है यहाँ पर बाएं, कहाँ पर बाएं, ठीक है। और हमारे पास बचा क्या है यू, तो यू को हम इधर बिठा लेंगे इस छोरे पे, ठीक है, इस छोर पे। यहाँ पर कहाँ पर बिठाया, तो आप कहोगे यहाँ पर हमने डब्ल्यू को बिठाया और इस छोर पे हमने यू को बिठा लिया। अब देखिए अब हमें प्रश्न करा कि वी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी, तो ये भी ठीक है, और पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ठीक बीच में हमें यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, तो एस ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है,
तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करेंगे, यदि घड़ी की जलीय छवि 11:59 का समय दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जल में जो समय है वो 11:59 हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा ये हमें कह रहा है। ठीक है, यानी कि वास्तविक समय क्या है, तो वो 11:59 दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पर जल का पूछे और आपको पता है 30 से ज़्यादा मिनट हो, तो आपको क्या करना, उसको यहाँ पर क्या करना, 17:90 में से घटा लेना है। ठीक है, क्या करना, 17:90 में से घटा लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17:90 में से 11:59 को घटा लेंगे। 17:90 में से हम क्या करेंगे, 11:59 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर घटाए 90 में से 59 को घटाएंगे तो यहाँ पर 31 होगा। उसके बाद 17 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको हो गया 6 बचेगा। तो 6:31 जो हमारे पास समय निकला है यही हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए 6:31 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल दर्पण पूछा तो उसको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है और उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन को देखिए, पहला कथन कह रहा है कि सभी छात्र क्या है, शिक्षक है, यानी ये जितने भी छात्र है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक है। तो जितने भी छात्र है सभी के सभी शिक्षक है, तो यहाँ पर हम शिक्षक बाहर बना के क्या करते हैं, छात्रों को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एस लिया, मतलब ये शिक्षक और सी मतलब छात्र। उसके बाद दूसरे को देखिए, अब दूसरे कह रहा है कि सभी शिक्षक मनुष्य है। अब जितने भी शिक्षक है सभी के सभी मनुष्य, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मनुष्य को बाहर से बना लेंगे और शिक्षक को पूरे को अंदर ले लेंगे और मनुष्य का मैं यहाँ पर एम ले लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो आप यहाँ पर कहोगे पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र है। क्या आपको सभी के सभी शिक्षक छात्र दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं, सभी के सभी छात्र शिक्षक है, सभी के सभी शिक्षक छात्र नहीं है, तो ये वाला तो गलत है। ठीक है, उसके बाद दूसरे को देखिए, सभी मनुष्य छात्र है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी मनुष्य छात्र दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आपको कि सभी के सभी मनुष्य छात्र नहीं है, लेकिन सभी के सभी छात्र मनुष्य, तो ये भी हमें गलत कह रहा है, तो दोनों ही गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष ना तो पहला और ना ही दूसरा पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं त्रिभुज की संख्या यानी ऐसी वाली आकृति में कैसे बताना, ये तो मैं आपको काउंट करना सिखा चुका हूँ, जैसे उस प्रकार की रहे, ऐसी कुछ लिखी ऐसी में बनी हुई मिले, तो आपको क्या करना है, इन कॉलम में संख्या लिखना है और उन्हें क्या करना है, जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद यहाँ पर 3 और 4, ये हमने संख्या लिखा और इनको प्लस करते। जैसे यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने 10 है, तो ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, ये वाले ट्रिक से गिन लेना है। अगर इसमें आधा हिस्सा ऐसा मिले तो फिर भी आपको इसमें 1 और 2 करके इन्हें भी जोड़ लेना है और आपस में इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब ऐसी वाले मिले तो फिर आपको कैसे करना है, तो यहाँ समझिए। अब ऐसे आपको क्रॉसिंग वाले मिले तो इनमें भी आपको संख्या लिखना, जैसे आपको 1, उसके बाद 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, एक हमने यहाँ पर लिखा और इधर देखिए इधर भी लिखेंगे तो यहाँ पर इसका डबल करना है, 4 का डबल मतलब 8 और यहाँ पर भी 1, उसके बाद यहाँ पर 2 और ये 3 और ये 4 और 4 का डबल 8, यानी हमने यहाँ पर सिंगल एक बार में ट्रिक से क्या करा, डबल करा, तो 8 तो हमने यहाँ पर गिन ली, मतलब 16 तो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इस वाली आकृति में हमने 16 गिना था, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 16। ठीक है, अब देखिए इसमें के और हमें बनती हुई दिखाई दे रही, एक हमारे यहाँ से बनती हुई दिखाई दे, एक हमारे यहाँ से बनती हुई दिखाई दे, 2 हमारे यहाँ पर भी बनी, तो 2 को हम इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो रही है, 18 हो रही है। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो क्रॉसिंग वाली आकृति मिले तो आपको क्या करना है, संख्या लेके डबल कर लेना है, फिर आपको देखना है कि दोनों में से आपको कहाँ कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आपको देखना है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है, तो ये टेस्ट क्वेश्चन है सेम जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन करा वैसा ही है, बस आपको ये वाली आकृति का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।